हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे कि कैल्क से फॉर्मूले से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखा है, दिया गया है यदि देखेंगे a1 इक्वल टू मेरा कितना दिया गया है 10 और b1 इक्वल टू दिया गया है 1 और वही c1 इक्वल टू दिया गया है 5 और d1 इक्वल टू दिया गया है राम। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में देखेंगे कि हमें a1 क्या दिया गया है 10, तो हम a1 को पकड़ेंगे। अब आपको पता होगा कि a1 क्या है, हम जानते हैं एक्सेल में जो भी हमारी कॉलम होती है, कॉलम किस तरह से होती है आपकी, इस तरह से सीधी सीधी आपकी क्या होती है कॉलम। जैसे ये एक इसके ऊपर a लिखा है, फिर b लिखा है, c लिखा है और यहाँ पे आपका d लिखा है, तो ये क्या हो जाती है हमारी कॉलम हो जाती है। वही पे इस साइड में लिखा होगा 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हमारे नंबर्स में क्या हो जाते हैं, रो हो जाते हैं। तो यहीं से आपकी एक लाइन गई है, ठीक है। देखिए एक कॉलम की लाइन है, एक रो की लाइन है, एक बॉक्स काटा, एक बॉक्स बनाया, एक लाइन ने एक दूसरी लाइन को काट दिया, उससे क्या बन गया, मेरे एक बॉक्स बन गए। तो यही बॉक्स हमारे क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। तो यानी कि आपका इसका अगर आप एड्रेस निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, A1। तो A1 हमारा क्या हो गया, एक सेल हो गया। तो एक सेल में वैल्यू दी गई है आपकी 10, ठीक है। उसी तरह से B1 में देखेंगे, B1 में क्या है आपका सिर्फ 1 है और C1 में क्या दिया गया है आपका, C1 में दिया गया है 5 और वही D1 में क्या दिया गया है राम, ठीक। तो इसका गया है, हमने लगाया है इक्वल टू सम। तो आपको देखना है कि सम फॉर्मूला जो हम किस लिए यूज करते हैं, तो फॉर सम फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टोटल करने के लिए, नंबर इक्वल टू क्या लगाया है सम, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन किया है। अब हमने रेंज कौन सी सिलेक्ट करी है, यानी कि आपने यहां से लेके यहां तक पूरा ही सिलेक्ट किया है। अगर किसी फॉर्मूला में हमारा इस तरह से कॉलम आता है तो इसका मतलब होता है रेंज सेलेक्ट है। तो हमने फॉर्मूला में पूरी रेंज को सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आप बताइए आपके पास आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे 10 प्लस 1 11 11 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16, ठीक है 16। लेकिन और एक कंडीशन दी गई है, दूसरी कंडीशन क्या है, हमने लगाया इक्वल टू A1 कोमा क्या दिया है, कोमा D1। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, अब इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ ये वाली सेल को सेलेक्ट किया, ठीक। अब हमने फॉर्मूला लगाया, सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट किया और एक D1 सेल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा। अब क्या करेगा, हमने पहले बताया कि सम फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, लेटर्स पे नहीं। तो यहाँ पे देखना है क्या हमें निकाल के देगा, सिर्फ नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सेलेक्ट क्या किया गया था 10 और राम। तो राम को वो छोड़ देगा, आंसर क्या निकाल के देगा 10। तो यहाँ पे मेरा 16 और 10 ये दोनों, ये वाला मेरा आंसर ठीक जाएगा। ये तीनों मेरे गलत है, क्योंकि नंबर्स पे काम करता है, ये क्या करेगा लेटर्स को नहीं निकाल के देगा, ठीक है। तो कौन सा बच्चा आपका डी, क्या निकाले 16 और 10, जो भी हमने आंसर निकाला था यहाँ पे, तो कौन सा हो गया 16 और 10। तो ये आपका फॉर्मूला एकदम ठीक है।